बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता पाठ 7, त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो प्रतिबंध है उसे हम बोलते हैं SSS सर्वांग समता प्रतिबंध। SSS सर्वांग समता प्रतिबंध या नियम, सर्वांग समता नियम भी बोल सकते हैं आप इसको। तो S का मतलब क्या होता है बच्चों? अब त्रिभुज में क्या होती है, यदि मैं एक त्रिभुज बनाऊं तो इसमें क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। ठीक है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो ये क्या है? भुजाएं हैं मेरी, भुजा। अब भुजा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। और साइड का जो पहला लेटर है वो क्या है? S है, इसीलिए S लिखा हुआ है। तो S से मतलब क्या समझना है? भुजा। S से क्या मतलब है? भुजा। समझ रहे हो बात? इसलिए यहां पर मैंने साफ लिख दिया। देखो, इस S का मतलब भुजा, इस S का मतलब भी भुजा। पहली भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। समझ में आ गई नहीं आई? इसी को बोलते हैं हम SSS सर्वांग समता प्रतिबंध। यह प्रतिबंध क्या कहता है? देखिए, अभी हमने आपको देखा, हमने दो त्रिभुज यहां पर बनाए, ठीक है, जिनकी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर। समझ में आ रही बात? यदि मैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रख दूं तो देखो इसको पूरा ढक ले रहा है। समझ रहे हो बात? या इसको अदला बदली करके रखूं तो भी इसको पूरा ढक ले रहा है। तो हमने कोण बराबर नहीं बनाए इसके, केवल क्या बराबर बनाए थे? भुजाएं बराबर बनाई थी। समझ रहे हो? तो इसकी ये वाली भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। देखो इसमें लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर नाप के बनाया हमने। यह भुजा इसकी कितनी है? इसकी भी 15 है। इन्हीं को संगत भुजाएं बोलते हैं। इस त्रिभुज के संगत इसकी कौन सी भुजा है? यह वाली है। समझ रहे हो बात? जो आपस में बराबर है। यह 15 सेंटीमीटर है इस त्रिभुज की भुजा, तो यह भी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। यह वाली भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर। तो इसकी भी यह वाली भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज कैसे भी रखे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो ऐसी जैसे इसको रखा हो वैसे ही इसको भी रखा होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे जैसे माना दोनों को एक ही प्रकार से रखूंगा तो ऐसे रखूंगा, लेकिन ये ऐसे ऐसे कैसे भी रखे हो सकते हैं। जब चित्र इसमें देखोगे आप किताब में, तो एक त्रिभुज ऐसे रखा होगा, एक ऐसे रखा होगा। अब आपको बतानी है इनकी संगत भुजाएं बताओ जो बराबर है। ठीक है, तो आपको ऐसी देख के बताना है कि कौन सी भुजा, ये वाली भुजा के नाम होंगे इनके शीर्षों के नाम क्या दे रखे होंगे? ABC। और इस त्रिभुज के दूसरे नाम होंगे PQR, या और भी कुछ नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह वाली भुजा इस त्रिभुज के यह वाली भुजा के बराबर है, और यह वाली भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो यह भी 12 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो? हमने सिर्फ भुजाएं बराबर बनाई तो हमारे त्रिभुज क्या बन गए? बराबर बन गए। समझ रहे हो बात? यदि भुजाएं ही आप बराबर बना लो दो त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? SSS सर्वांग समता प्रतिबंध बोलते हैं। समझ रहे हो बात? तो यह प्रतिबंध क्या कहता है? देखिए, अब मैं लिखित रूप में लिखूंगा इसको, लिखना भी है। इसकी परिभाषा क्या हुई? ठीक, इसकी परिभाषा होती है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों
संगत भुजाओं के, संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं देखिए। मेरे पास दो त्रिभुज थे ना, एक त्रिभुज ऐसे था, दूसरा त्रिभुज भी। चलो इसी को बनाता हूं मैं। तो ये जरा सा लंबा था मेरा ना, ये वाली साइड लंबी थी 12 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 9 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरे वाला त्रिभुज भी 15 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या दे दूं मैं? इसके शीर्षों का नाम ए बी सी। इस त्रिभुज के शीर्षों का नाम पी क्यू आर। ठीक है, यह तो भुजा लंबी है थोड़ी, ये 12 सेंटीमीटर और यह 9 सेंटीमीटर। यदि एक त्रिभुज की, देखो क्या बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखो, दूसरे त्रिभुज के, इस त्रिभुज का नाम क्या है माना? पी क्यू आर। इसके शीर्षों के नाम हमने पी क्यू और आर रख दिए, तो इस त्रिभुज का नाम क्या कहलाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर कहलाएगा। समझ रहे हो बात? तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, दूसरे त्रिभुज के देखो, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो, बराबर है ना संगत भुजाओं के। देखो ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो? तो यह भुजा इसके बराबर है। BC 15 सेंटीमीटर है तो QR भी 15 सेंटीमीटर है, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है। AC 9 सेंटीमीटर है तो PR भी कितने सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर है। समझ गए बात? इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। समझ में आ रही बात? हो गया ना सर्वांग सम। देखो दोनों बिल्कुल बराबर है ना, एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होंगे? इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। हमने अभी देखो कोण भी इनके नाप के देखे, इन दोनों त्रिभुजों के। तो ये वाला कोण कितने अंश का आया? 90 अंश का। यह 55 अंश का और यह 35 अंश का। ठीक इसी में भी यही आया, देखिए ये 90 अंश का, यह 55 अंश का और यह 35 अंश का। समझ में आ रही बात? तो संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो? यदि संगत भुजाएं बराबर हैं तो जो संगत कोण है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, अपने आप बराबर हो जाएंगे। मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। क्योंकि हमने कल पढ़ा कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, पहली शर्त पड़ी थी। और दूसरी शर्त क्या पड़ी थी? कि उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। समझ रहे हो बात? तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी किसके बराबर है बच्चों? ए बी बराबर पी क्यू। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, तो बराबर है ना। और बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। ये 15 सेंटीमीटर है तो यह भी 15 सेंटीमीटर है। और AC किसके बराबर है? PR के बराबर है। समझ लो बात? अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का चिन्ह ऐसे लगेगा, ठीक है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। समझ आ गई नहीं आई बात? इसी को SSS सर्वांग समता कसौटी बोलते हैं।
समझ रहे हो? तो यदि ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो फिर कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण P के। अभी हमने नाप के देखा ना, तो ये कोण 90 अंश का था, तो ये भी 90 अंश का आया, आया नहीं आया? और कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण Q के। ये कोण कितने अंश का आया था? 35 अंश का, तो ये भी 35 अंश का अपने आप आ गया था, ठीक है। और ये कोण कितने अंश का आया था? 55 अंश का। 55 धन 35 कितना हुआ? 90, और 90 और 90 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो ये कोण भी मेरा कितने अंश का आया? 55 अंश का। सारी बात समझ में बच्चों? तो यदि भुजाएं बराबर हैं तो आपको कोण बराबर करने की जरूरत नहीं है, कोण अपने आप ही क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? SSS सर्वांग समता प्रतिबंध बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो हम आगे इसमें ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं, ठीक है, यहां से। इससे क्या आगे यहां पर जगह नहीं है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? अतः कोण A किसके बराबर होगा? कोण P के बराबर। कोण B किसके बराबर होगा? कोण Q के बराबर। और कोण C किसके बराबर होगा? कोण R के बराबर। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम ऐसे करके यहां पर लिख देते हैं CPCT। यह समझ लीजिए CPCT क्या चीज होती है। हिंदी में लिखेंगे इसको, हम हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों के हिंदी में क्या लिखेंगे? सर्वांगसम त्रिभुजों के क्या है? संगत भाग है ना, है नहीं है? संगत भाग है। दो भाग होते हैं ना, एक तो भुजाएं हुई, दूसरी क्या हुए? कोण हुए। कोण तो हमने, भुजाएं तो हमने बराबर बनाए थे ना त्रिभुजों के, कोण नहीं बनाए थे। तो कोण क्या हो गए? अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो बात? और इसके पीछे क्या लिखते हैं हम? CPCT बोलते हैं। CPCT का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। समझ रहे हो? हिंदी में बोलेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग।